ओम शांति। मीठे मीठे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन को माध्यम बनाकर और हम बच्चों को वह ईश्वरीय ज्ञान दिया है, जिस ईश्वरीय ज्ञान से हम अपने जीवन के अंदर सुख और शांति कैसे लाएं, जीवन को स्वच्छ और पवित्र कैसे बनाएं, तथा जीवन में आने वाले जो भी विघ्न हैं उन विघ्नों से हम स्वयं को कैसे मुक्त करें। हमें मीठे मीठे बाबा ने ये सारी बातें बहुत सरलता से, सरल शब्दों में और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में ही हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाई है। और हम बच्चों ने जिसने जितना समझा है उतनी उसकी जीवन के अंदर धारणा होती है। अर्थात जो भी परमपिता परमात्मा के शिक्षाप्रद महावाक्य हैं उनका आचरण जीवन के अंदर हर एक नंबरवार कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि विघ्नों का जन्म कहाँ से होता है। विघ्न तो हम कहते ही हैं, और विघ्नों के लिए कहाँ तक हम जिम्मेवार हैं, कहाँ तक अन्य आत्माएं जिम्मेवार हैं, या फिर वातावरण जिम्मेवार है, या फिर समय जिम्मेवार है, या फिर संजोग जिम्मेवार है, आखिर भी जिम्मेवार कौन। तो आज हम यह बात को स्पष्ट करेंगे कि जन्म पहले तो इसका होता कहाँ से है। तो विघ्न का जन्म जो है वो स्वयं से ही होता है, उसकी शुरुआत भी स्वयं से ही होती है। और इसीलिए हम इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें कि हम स्वयं ही उसके लिए जिम्मेवार हैं, और हम स्वयं ही इस जिम्मेवारी को यथार्थ रीति से यदि निभाएंगे तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। यह जो मीठे मीठे बाबा के महावाक्य हैं वो आप बच्चों की समझ में सहज सरलता से और अच्छी तरह से आएंगे। कैसे हम स्वयं उसके जन्मदाता हैं। हम सभी बच्चे जानते हैं कि वर्तमान हम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, और हम बच्चे शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम बच्चों का जन्म शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा किया है। परंतु इस जन्म को हम द्विज कहते हैं, अर्थात हमारा यह दूसरा जन्म है। हमने प्रभु के द्वारा ये नव जीवन प्राप्त किया है। परंतु नव जीवन प्राप्त करने के पश्चात हम देखते हैं कि हम बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के, या जो पहले का जन्म और जीवन था, उस जन्म और जीवन के जो भी हमारे स्वभाव हैं, संस्कार हैं,
सोचने का तरीका है, हमारी वृत्तियां हैं, हमारी आदतें हैं, हमारी कमजोरियां हैं, हमारी दृष्टि है, हमारी कृति है, हमारी प्रवृत्ति है, हमारे संपर्क हैं, हमारे संबंध है, हमारा व्यवहार है, जो कुछ भी है, हिसाब किताब है, लेन देन है, जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, हो रहा है, होता जा रहा है, घटता जा रहा है, उसके लिए हम सभी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारे अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार हैं, स्वभाव हैं और हमारी आदतें हैं, जो बीच बीच में बाहर निकलते हैं और हमारे लिए विघ्न पैदा करते हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कि कैसे विघ्न ये पैदा करते हैं। जन्म इनका हमारे पुराने जन्म से जुड़े हुए हैं और पुराने जन्मों के जो भी हमारे हिसाब किताब रहे हुए थे और हमने जन्म लिया है, तो जन्म लिया है तो हमारे हिसाब जो हैं वो हम बार बार मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं और अपने पूर्व जन्म का किताब जो है वो खोलते रहते हैं। इस किताब को खोलने में कहाँ तो हम अपने जो भी हिसाब किताब जो उधार खाते में है उसको हम मिटाते जा रहे हैं और जमा खाते में भी हम कुछ जमा भी करते जा रहे हैं। लेकिन यदि हम शांति से अकेले में, एकांत में, यदि हम अपने कर्मों के हिसाब और किताब को थोड़ा किताब खोल करके देखें तो हमें पता चलेगा कि जमा का खाता कितना है और हमारा उधार का खाता, चुकाने का खाता, हिसाब को पूरा करने का खाता बाकी कितना है। तो देखा गया है कि अधिकतर जमा कम है और उधार का खाता, चुकाने का खाता ज्यादा है। और यही कारण है कि आत्मा बोझिल है, वो लाइट नहीं हो पा रही है। अब ये बोझ किस बात का है? पुराने स्वभाव का, पुराने संस्कारों का और पुरानी आदतों का, कमजोरियों का और अशक्तियों का। आत्मा समर्थवान नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्यों उस बात पर विजयी नहीं हुए हैं, इस बात की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन हम ब्राह्मण जीवन में आने के पश्चात भी, ज्ञान मिलने के पश्चात भी, ज्ञान की रोशनी स्पष्ट, जैसे हम दिन के उजाले में हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर रूप रंग को और प्रकृति के हर दृश्य को स्पष्ट देख रहे हैं। जो चीज जैसी है वैसी की वैसी हमें स्पष्ट नजर आती है, वैसे ही हमें अपने स्वभाव को भी देखना चाहिए। परंतु हम ज्ञान का जो तीसरा नेत्र पिता परमात्मा के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस तीसरे नेत्र से देखते नहीं। इसलिए ज्ञान होते हुए भी, ज्ञान की रोशनी होते हुए भी हम अपने मन, वचन और कर्म के जो मित्र संबंधियों आदि के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ जब हम व्यवहार में आते हैं तो हम व्यवहार के अंदर वो बातें करते हैं जिससे हम स्वयं ही स्वयं के लिए विघ्न को
जन्म देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नए नए आते हैं, जिज्ञासु बनकर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंचते हैं, वहां हमें वहां की प्रशिक्षण देने वाली शिक्षिकाओं के द्वारा जब ज्ञान सुनाया जाता है और प्राथमिकता बताई जाती है कि हमें साप्ताहिक कोर्स करना आवश्यक है, और हम साप्ताहिक कोर्स भी करते हैं। साप्ताहिक कोर्स के पश्चात भी हम काफी समय से इस ज्ञान के मार्ग पर सेवा केंद्र पर नियमित रूप से चलते भी हैं। बाबा की ज्ञान मुरली भी हम नित्य प्रति सुनते हैं, और कई कर्मों के गुह्य राज जो बाबा के द्वारा महावाक्यों के द्वारा हमें सुनने को मिलते हैं, वह भी हम सुनते हैं। अब महावाक्य तो हम बच्चों ने सुन लिए, अब बाबा ने जो श्रीमत दी वो भी हमने सुनी। अब बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान आप बच्चों ने सुना, आपकी आत्मा जागृत हुई, अब आप अन्य आत्माओं को भी जगाओ, अन्य आत्माओं को भी बाप का परिचय दो, अन्य आत्माओं को भी ज्ञान का दान दो। और उसकी शुरुआत बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। उसकी शुरुआत पहले स्वयं के घर से करो, और हम शुरुआत करते हैं अपने ही लौकिक घर से। अब हम शुरुआत कैसे करते हैं? हमने जो भी ज्ञान सुना, हमने स्वयं ने उसको जितना समझा है, जितना हमने धारण किया है, या हमने नहीं किया है, या हमने ज्ञान को नहीं समझा है, पर जो कुछ भी हमने अपनी बुद्धि में बिठाया, हम उस ज्ञान का वर्णन अपने मित्र संबंधियों के पास करते हैं, और नतीजा यह होता है कि बिना धारण किए हम जब उस ज्ञान का वर्णन करते हैं, तब हम बाप दादा के इस महावाक्य की श्रीमत को मिस करते हैं, विस्मृति होती है कि हमारा प्रभाव तब ही पड़ेगा जब हम स्वयं उस धारणा को प्रथम करेंगे, या फिर हमारा तीर तब ही लगेगा जब हमारे तीर के अंदर योग का जौहर या धारणा का जौहर भरा हुआ होगा। हम बिना धारणा के हम पंडिताई करते हैं, पंडित के समान हम मुख से सिर्फ ज्ञान का वर्णन करते हैं। नतीजा ये होता है कि सुनने वाले मित्र संबंधियों के ऊपर प्रभाव पड़ने के बजाय हमारा वार खाली जाता है, और वो वार लौट करके हमें ही फिर से हमारे पास हमारे गले पर लगता है, और हमें ऐसा लगता है कि हमने तो उनको ज्ञान सुनाया, लेकिन वो ज्ञान सुनते नहीं है, उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धि में जैसे ज्ञान बैठा उनकी बुद्धि में भी बैठे। हम सेवा केंद्र पर गए, 7 दिन का कोर्स किया, हम उत्साह उमंग में आए, और वो भी उसी प्रकार सेवा केंद्र पर आए, 7 दिन का कोर्स करे, शिव बाबा को माने, और वह भी सेवा केंद्र पर साथ में चले। परंतु यह बात जो मेरी मिस हो रही है, विस्मृति जो मुझे ले जा रही है, जो मुझे धारणा नहीं हुई है, ये बात मैं स्वयं को याद नहीं करा पाती हूँ। नतीजा मेरा प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये भी होता है कि हमने जो कुछ भी सुना, हम उन महावाक्यों को वैसे का वैसा
शाब्दिक रूप में या शाब्दिक अर्थ को लेकर के हम उसको अपनी धारणा के लिए उठाते हैं, उसके पीछे का हार्द क्या है, उसके पीछे का भाव क्या है, उस करने से प्राप्ति क्या है और उस न करने से अप्राप्ति क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसको यथार्थ न समझते हुए हम उस बात को अपने अंदर लेकर के और हम अपने मित्र संबंधियों को वही बातें बताते हैं और हम अंदर में ऐसी आशा रखते हैं कि वह शिव बाबा में निश्चय बुद्धि बने, सेवा केंद्र पर आए और जैसे मैं करती हूँ वैसे वह भी करे। और हम आगे बढ़ते हैं और हम बाबा ने जैसे कहा कि अमृत वेले उठ करके याद करो, अमृत वेले उठकर योग करो तो आपको शक्ति मिलेगी। अब हम खुद रेगुलर अभी उठ पाते नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे अंदर हफ्ते में हम 3 दिन 4 दिन उठने लगे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हमारे साथ हमारे जो मित्र संबंधी हैं वह भी हमारी तरह, जिसमें मेरी भावना है, वह भी ऐसे करे। और हम क्या करते हैं, एक तो हम उनको ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। अब वह ज्ञान बाबा कहते हैं पात्र देख कर दान दो, बाबा कहते हैं उनकी रुचि को भी देखो, बाबा कहते हैं वो हमारे ज्ञान को सुनना पसंद करते हैं या नहीं करते, वह देखकर फिर उनको ज्ञान दो। हम वो कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ हम स्वार्थी बन करके अपनी ही शुभ भावना का बोझ जो है उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। ऐसी शुभ भावना कोई भी काम नहीं करती। हमें पहले उनको परखना है, परख करके और फिर हमें अपनी धारणाएं पहले करनी है। शुभ वृत्तियों के अंदर बाबा की याद का बल भरना है, शुभ चिंतन करना सीखना है। हमें शुभ चिंतन को कैसे वाणी के द्वारा शुभ होकर के निकले, हमारी वृत्ति जो बल हमने प्रभु के द्वारा इकट्ठा किया वह बल एक वाइब्रेशन बन करके निकले और फिर वो तीर हम चलाएं तो वह तीर अपना निशाने पर जाए और उसे लगे। ये सारी बातें हम उस समय नहीं करते हैं, ना ही समझते हैं और ना ही हम उस प्रकार व्यवहार करके और ज्ञान को सुनाते हैं। बस हमें यही बस एक महावाक्य बाबा का बुद्धि में बैठा है कि बस ज्ञान सुनाना है। बाबा ने कहा सबको ज्ञान सुनाओ, उसकी शुरुआत घर से करो, तो उनको पसंद हो या न हो हम सुनाना शुरू करते हैं। भले सुनावे भी, परंतु हम सुनाते सुनाते उनको क्या सुनाते हैं वह भी हमें चेक करना है, सोचना है, समझना है कि हमें उनको ऐसी बातें बतानी है जिससे उनकी भावना ज्ञान सुनने में बढ़े, न कि उनकी भावना ज्ञान सुनने में टूटे। हम उनको ऐसी बातें बताने लगते हैं जैसे हम तो पहले भक्ति करते थे, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते हमें ये समझ में आया कि हमने इतना जन्म जो भक्ति की हमें प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, तो हम उन्हें सीधा ही कहते हैं कि आप भक्ति करते हो, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग तो दुर्गति मार्ग है, ये माला करना, पूजा करना, ये सब व्यर्थ है। और वह व्यक्ति भूमि तैयार न होने के कारण उसमें यह जो हम ज्ञान का बीज डालना चाहते हैं
वो बीज पड़ता नहीं। ऊपर से वह व्यक्ति हमारे ऊपर नहीं नाराज होती, पर हमसे क्या नाराज होती, वो हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था और ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर के प्रति वो डिस्टर्ब हो जाती और हम एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर बैठते हैं। और फिर हम कंटिन्यूड ये डिससर्विस चालू रखते हैं, हम रोज रोज उनको सुनाते रहते, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भू 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 करते रहना है। तो हम उसी बात को जड़ता से पकड़ते हुए हम वही कर्म करते जा रहे हैं बिना समझ के। फिर हम अमृत वेले उठते हैं, हम समझते हम उठते हैं माना घर के अंदर सभी को उठ जाना चाहिए। फिर हम सुबह सुबह सभी को यह उपदेश देना चालू करते हैं। हमने प्रभु के आदेश को तो आचरण में लाया, लेकिन हम उस आचरण का यह चाहते हैं कि सभी पालन करें और मेरे चरण में आए, परंतु यह हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम बाबा के ज्ञान को सुना, हमने बाबा के ज्ञान को थोड़ा समझा, हमने योग थोड़ा सा लगाया और हमने थोड़ी सी धारणा की नहीं की, और हमने ये आशा बनाई कि मैं अमृत वेले उठ जाती हूँ तो यह भी अमृत वेले उठ जाए और हम सुबह सुबह लाइट कर देंगे, गीत बजाएंगे और फिर हम जो भी हमारे कर्म हैं योग में बैठने के पूर्व वो करते करते हम सुबह की परम शांति को भी तोड़ेंगे और हम उनको जबरदस्ती उठाने का काम करेंगे। और वो जब नहीं उठते तो हम अपनी वाणी को भी चलाते। ये जो सब हम हरकतें करते हैं या हम जो वाचा चलाते हैं, हम टोटली मनसा वाचा कर्मणा ये कर्म गलत करते हैं, क्योंकि वह अज्ञानी है और हमने ज्ञान लिया। वह बाबा से योग नहीं लगाते, हम योग लगाते। हमने ज्ञान सुनते सुनते और अपने भक्ति के पाठ को पूरा करते आ रहे हैं। अभी उनकी भक्ति का पाठ पूरा नहीं हुआ है और हम उसके पहले ही उनकी श्रद्धा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी बात हो जाती है कि किसकी मृत्यु का समय नहीं और हम उसे जबरदस्ती मृत्यु देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात जो मैंने समझाने की जो कोशिश की है, अवश्य ही आपने समझा होगा कि हम कैसे अपने स्वभाव से ज्ञान के कारण नहीं, लेकिन ये हम अपने स्वभाव से हम अपने साथियों को, अपने मित्र संबंधियों को विघ्न डालते हैं, परंतु ये विघ्न उनका नहीं, हमने उनको विघ्न नहीं डाला। यह भी बात स्पष्ट 2-3 वाक्यों में आप समझ लें। वो डिस्टर्ब होंगे, वो अगर नाराज होंगे तो वह हमें इस मार्ग पर चलने के लिए रोकेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, नाराज होंगे और उसका नतीजा क्या होगा? घर के अंदर जो अब तक शांति थी हम उसमें अशांति करेंगे, खिटपिटें शुरू हो जाएंगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और बोलाचाली होगी, तू मैं होने लगेगा और आखिर नतीजा यह होगा कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम के लिए उनके अंदर कोई भावना नहीं बैठेगी, क्योंकि उनकी भावना तोड़ने के लिए निमित्त कौन बना? मेरा स्वभाव। मेरे स्वभाव ने कहा, स्व के भाव ने कहा कि मैं उनको मेरे जैसा बनाऊं, जबकि मैं अभी कुछ बनी भी नहीं हूं। तो पहले मैं बनूं, फिर मैं उनको बनाऊं।
इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आपके मुख के बोल उनको प्रभावित नहीं करेंगे, आपकी धारणा, आपकी चलन, आपका परिवर्तन उनको प्रभावित करेगा। अतः मीठे बच्चे, मुख से काम कम लो, अपनी धारणाओं से, अपनी चलन से उनकी सेवा करो। अतः मेरे मीठे भाइयों और मीठी बहनें, कभी भी जबरदस्ती किसी को भी ज्ञान का अमृत पिलाने की कोशिश न करें। हाँ, हमारा काम है, हम जरूर उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार हम उनको बाबा का संदेश जरूर दें, परंतु हम उनके पीछे न पड़ जाएं, हम उनको वो इरिटेट हो जाए, इतने ज्ञान की बातें न बताएं, वो डिस्टर्ब हो जाए, इतना ज्ञान न सुनाएं, वो हमसे नाराज हो जाए, ऐसी एक्टिविटी हम ना करें। परंतु हम बड़े प्यार से, बड़े ढंग से, युक्ति युक्त उनको बाबा का संदेश दें और ये बुद्धि में धारणा रखें कि यदि उनका पाठ होगा तो वह आत्मा जागेगी। आपने संदेश दे दिया, आपका काम पूरा हुआ, आपने अपना फर्ज निभा लिया। अब आगे उनका ड्रामा में जो पार्ट है उसको खोलने की कोशिश हम न करें, क्योंकि किसी का ड्रामा का पार्ट खोलने के लिए हम निमित्त नहीं हैं। उसका ड्रामा में जो भी पार्ट होगा, समय उसके पार्ट को खोलेगा। अतः हमें धीरज रखना है। धीरज रखते हुए बाबा की याद में, हमें वो ज्ञान नहीं सुनते, डिस्टर्ब होते, इसलिए नाराज भी नहीं होना है और हमें उनके प्रति मन के अंदर शुभ भावना रखनी है और उनके साथ हमें अपना स्नेहपूर्ण संबंध के रस के साथ जो व्यवहार है वो हमें व्यवहार करते रहना है। अतः धीरज रखें और धीरज के साथ हम इस ज्ञान को व्यर्थ दान में व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि ये एक एक शिव बाबा के महावाक्य लाखों रुपए के मूल्यों का है। इसीलिए उसके मूल्य को रखेंगे तो हमारा मूल्य अपने आप सारे विश्व के अंदर स्वतः ही उभर करके आ ही जाएगा। ओम शांति।